तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ऑटोमेटिक बोश की तरफ से आने वाली वेज कितना है भाई, इसका मॉडल नंबर है 2846 SIN 2021 का मॉडल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई लोग आप 8 kg वाला मॉडल है हमारा वेज 2846 SIN 2021। तो भाई लोग इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। बट उसके पहले आपको मैं एक दो चीजें दिखाना चाहूंगा कि अगर इस वॉशिंग मशीन को आप लेना चाहते हो, क्योंकि इसमें इनबिल्ट हीटर भी है, तो उसकी वजह से आपको एक दो चीजें करवानी पड़ेगी। जैसे कि एक ये पावर प्लग चाहिए 16 एम्पेयर का पावर प्लग, तो ये आपको ये चाहिए होगा। ये नॉर्मल प्लग होते हैं हमारे 5 एम्पेयर वाले, इनसे काम नहीं चलेगा, तो आपको ये वाला लगवाना ही पड़ेगा। और प्रेफरेबल ये है कि आप 2.5 mm की वायर भी इसमें लगवा दें अलग से, जो कि आपके मीटर से डायरेक्ट आती है 2.5 mm वाली, क्योंकि भाई जब ये अपने फुल मैक्सिमम लोड पे होता है तो 2300 वाट तक जाता है। इसकी जो लोड है मैक्सिमम वाला नॉर्मली 1000 वोल्ट के आसपास जो कंज्यूम करता है, बट जो मैक्सिमम जाता है तो 2300 वोल्ट तक जाता है, जिसकी वजह से आपको अगर कम से कम 16 एम्पेयर का जो सॉकेट है ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका जो स्विच है वो इसी में लगेगा। बट अगर आप 2.5 mm की वायर लगवा सकते हो तो लगवा लीजिएगा, अदरवाइज 1.5 mm की वायर में भी काम चल जाता है। बट एक बार अपने इलेक्ट्रीशियन से जरूर सलाह ले लीजिएगा। और एक और चीज आपको चाहिए होगी इसमें, ये आप देख सकते हो, ये चीज आपको चाहिए होगी। इसमें जो मेन चीज है वो है ये 1.25 इंची, ये जो 1.25 इंची आपको ये देखने को मिल रहा है, इसी में आपका जो फिल्टर है वो लगेगा। तो कैसे लगेगा वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो इसकी आपको फिटिंग करवानी ही पड़ेगी भाई, इस चीज की। और एक ये चाहिए होगा हैंडल, और इसकी फिटिंग होती है डायरेक्ट आपकी टैंकी से। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये वाली जो हमारी टैप है, ये वाली टैप, ये टैंकी वाली टैप है, तो इसी में से हमने टी लगवाकर आगे इसको जॉइंट दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी को लगवाकर आगे जॉइंट दे दिया है इसमें डायरेक्ट जो टैंकी है उससे होते हुए। तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये चीज भी आपको चाहिए होगी। और इसको भाई मशीन जहां पर रखोगे उसके बहुत नजदीक लगवाना, क्योंकि इस मशीन में सब कुछ तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट एक बहुत बड़ी खामी है कि इनकी जो वायर है, एक तो जो वायर यहाँ पर लगेगी ये वाली छोटी है, और जो ये पाइप होती है ये छोटी होती है। तो ये फिटिंग आपको बहुत इससे क्लोज करानी पड़ेगी, ताकि आपको अगर बोश कंपनी की ले रही हो ताकि कभी आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने होल कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि यहाँ से डायरेक्ट जो वायर है, जो पाइप है वो चली जाए यहाँ से, इस होल से जो पाइप है वो सीधा यहाँ से निकल कर हमारे यहाँ पर आकर लग जाएगी, यहाँ होल से आते हुए। तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आपको भी कम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। और साथ में आप देख सकते हो जो पावर प्लग बिल्कुल मशीन के ऊपर ही लगवा दिया है, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना करे। तो ये चीजें भाई जरूरी हैं, ये खर्चा आपको इसके साथ करना पड़ेगा अगर आप इसको लेना चाहते हो, क्योंकि लगभग 40,000 रुपए की ये मशीन है, 40,000 रुपए की। साथ में ये खर्चा भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस मशीन का भाई जो यूज है कर पाएंगे। बाकी इस मशीन की बात करूं तो जितने भी ऑटोमेटिक मशीन है भाई सबसे बेहतरीन है, इसमें 8 kg लोड वाली है। अगर आपके घर में 5 से 6 व्यक्ति हैं, उनके कपड़े धोने हैं, तो बेस्ट है भाई। इससे अच्छी मशीन भाई पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाली आपको। IFB भी बहुत अच्छी है, LG भी बहुत अच्छी है, कोई बुरी नहीं है कंपनीज, बट इसका जो कंपैरिजन है वो किसी के साथ नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट है। सो जल्दी से देखते रहो, इसकी अनबॉक्सिंग अभी मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से भी आपको, और पूरा इसका डेमो देने वाले हैं। तो वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लस इसका मैं रिव्यू भी देते रहूंगा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कि कैसी काम कर रही है, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है बेस्ट फ्रंट लोडिंग मशीन जो कि बोश की तरफ से आती है। मॉडल नंबर आपको इसका दिखा दिया है वेज 2846 SIN। तो इसमें गाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर्स हैं, और आप देख सकते हो इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें ये आता है। तो बॉक्स आपको मैं थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। तो जब आप इसे ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको इसकी जो पैकिंग है ये आप देख सकते हो, साइड में फोम से लगे होते हैं, और ये जो होता है समुद्री चक कहते हैं इसे, तो ये लगा होता है गाइज। और उसके बाद जब इसको निकाल लेते हैं तो उसके अंदर हमारी मशीन होती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको अगेन बता दूं
कि इसके कई मॉडल्स हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट जो हमने मंगाया है वो इसका जो टॉप मॉडल है, और उसमें भी 2 कलर मिल जाते हैं। एक तो इसका सिल्वर वाला मिल जाता है जो कि हमने मंगाया है, और एक इसमें वाइट कलर भी मिलता है। तो जो वाइट कलर होता है वो हमेशा ही 2 से 2,500 रुपये सस्ता होता है, और ये जो सिल्वर वाला कलर होता है ये 2 से 2,500 रुपये महंगा होता है। तो ये लगभग हमको 40,000 रुपये के आसपास मिली है। तो ये वाला मॉडल है सिल्वर कलर में, क्योंकि सिल्वर कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। जो वाइट कलर होता है नॉर्मली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट, बट इसमें क्या होता है कोई कुछ समय बाद उसके ऊपर दाग धब्बे से लग जाते हैं, तो थोड़ा दिखने में वो येलोइश हो जाता है, थोड़ा पीले कलर में थोड़ा दिखने लग जाता है, तो इतना अच्छा नहीं लगता। बट ये देखोगे आप तो चाहे 10 साल हो चाहे 12 साल, ये भाई कलर इसका कहीं नहीं जाता। और जैसे गाड़ियाँ होती हैं उसकी तरह का होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मेरा सीरीज़ 6 की तरफ से आती है ये एंटी रिंकल, यहाँ पर लिखा देखने को मिल जा रहा है। ये इसके सारे फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। ये फ्रंट लोड यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है। ये है इसका जो डोर है, और ये है गैस किट जिसमें आपको रबड़ से देखने को मिलती है। तो ये भाई बिल्कुल सील हो जाती है। इसकी आपको पीछे से दिखा दूँ मैं, तो अगर आप पीछे से देखोगे तो लेफ़्ट साइड जो है इसकी ड्रेनेज पाइप होती है और राइट साइड इसकी इनलेट पाइप होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको देखने को मिल जा रहा है, ये है फ़िल्टर जो कि इसके साथ में मिलता है, और इसको आपको लगाना होता है आपकी जो इनलेट पाइप होती है वहाँ पर। और ये होता है 1.25 इंची, तो 1.25 इंची आपको देखने को मिल जाएगा फ़िल्टर। तो जो 1.25 इंची पाइप आपको लगवानी पड़ेगी। ये और ये जो वाइट कलर के देखने को मिल रहे हैं इसके साथ ये यूज़र मैनुअल है, और जो वाइट कलर के आपको क्लैंप से देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन स्क्रूज़ होते हैं, काफ़ी बड़े बोल्ट होते हैं। तो उसको जब निकालते हैं तो उसको इसमें लगाते हैं। ये है इसकी पाइप, और इस पाइप के बारे में आपको अभी हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पीछे से देख सकते हो, ये है पीछे से। अभी आपको अच्छे से डिटेल में भी दिखाएंगे कहाँ पर इसकी इनलेट होती है और कहाँ पर बाकी चीज़ें होती हैं। ये अपनी पाइप कितने के मीटर में देखो, देखिए मीटर के आसपास है। देखो ना एक मिनट, पाइप बहुत छोटी देने ना सर, पाइप हो गया, स्विच का वो हो गया, बहुत छोटी है। इतनी कंप्लीट आगे जानते हैं फिर भी मानते नहीं। नहीं वो नहीं, मैं वो कहना भी छोटी नहीं दिंदे कंपनी बहुत ज़्यादा। अच्छा पानी का प्रेशर घट होएगा ਤਾਂ इंडीकेट करेगा, पाइप की लेंथ बना लोगे पानी का फ्लो रेट घट जाएगा, इस करके छोटी रखी है इस पैसे लेव वाटर लेवल जो टाइमिंग उसकी दी हुई है, अगर उसके दौरान पूरा नहीं होएगा तब फ्लैश करेगी इंडिकेशन, इसलिए छोटी की। जो वायर है 2000 वाट का हीटर है, इसलिए लेंथ बढ़ावांगे तो न्यूट्रल ब्रेक होएगा। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਤਾ 2.5 mm ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ टाई ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮੀਟਰ ਦੋ। ਇਹ 1.5 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਢ ਤੇ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1.5 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ 2300 ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ 2.5 mm ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਦੇ ਲਈ। नहीं बोलते। सो गाइस यहाँ पर आपको इसको मैं पीछे से दिखाता हूँ। तो लेफ़्ट साइड इसकी ड्रेनेज पाइप होती है जिसमें से पानी जाता है, ये इसका प्लग है। और यहाँ पर अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन स्क्रू दिखाते हैं। ये देखो इसके पीछे ये ट्रांसपोर्टेशन स्क्रूज हैं जो नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। 4 होते हैं और चारों के चारों ये जो टेक्नीशियन आते हैं इसे निकाल देते हैं। उसके बाद जो आपको वाइट कलर के मैंने दिखाए थे क्लैंप से, वो इसके पीछे लगाए थे ताकि कोई चूहा वगैरह या इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट ना घुस पाए। तो वो अभी इसको निकाल देंगे। इससे क्या होता है, आपका ड्रम लॉक होता है, जो स्टील ड्रम होता है वो इन 4 ट्रांसपोर्टेशन स्क्रूज से लॉक हो जाता है। और जब ये आता है तो ऐसे लॉक होकर आता है। और उसके बाद इसको आपको जितने भी स्क्रूज होते हैं उसको संभाल के रखना होता है। अच्छे से इनको संभाल के रखिएगा जो स्क्रू निकाले जाएंगे, क्योंकि जब भी कभी आपको फ्यूचर में इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ी, कभी कोई प्रॉब्लम आई या आप कहीं पर अपनी शिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पर ये ट्रांसपोर्टेशन स्क्रूज लगा कर ही आप शिफ्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी ड्रेनेज पाइप गाइस देखने को आपको मिल जाएगी कि ऊपर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। और ये जो राइट हैंड साइड है ये इसकी इनलेट पाइप है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी फिल्टर है। और आपको मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो पीछे से कैसे देखने को मिलती है ये मशीन। और इसके गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसकी ड्रेनेज पाइप वो ऊपर की तरफ है। किसी भी वॉशिंग मशीन जो नॉर्मली आप देखते हो उनमें ऊपर की तरफ ड्रेनेज पाइप नहीं होती है, बट इसमें मोटर से जो पानी निकाला जाता है इसलिए इसकी पाइप ऊपर की तरफ है लेफ्ट साइड। और जो इनलेट पाइप है वो राइट साइड है बिल्कुल ऊपर की तरफ, उसमें भी फिल्टर लगा कर दिखाएंगे।
सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी जो पाइप के साथ मिलती है 1.25 इंच जो हमने फिटिंग कराई हुई थी, उसी में ये वाली जो पाइप है वो लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर जो आपने फिटिंग कराई है अलग से, इसमें आप डायरेक्ट फ़िल्टर लगा सकते हो, और अगर यहाँ पर फ़िल्टर नहीं लगाना चाहते तो सीधा जो मशीन में पॉइंट होता है इनलेट का, वहाँ पर भी फ़िल्टर लगा सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है सर, एक फिल्टर ये है, एक ये है, एक पाइप ਦੇ ਅੰਦਰ है। अच्छा, मतलब तिन्ना पासे फिल्टर है। ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा, ये साफ करने ही वाले अगर ये ब्लॉक पूरी तरह हो गया तो साफ किया ही ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਡਸਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ठीक है ठीक है। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ अगर थोड़ा बहुत ਹੁੰਦਾ है, वो वाला है, उसको करना पड़ेगा साफ फिर। हाँ, फिर वो पाइप ਦੇ ਅੰਦਰ आएगा। ठीक है। वो फिल्टर थोड़ा मोटाई के लेंदा होल उसदे, अच्छा, इसका ज़्यादा बरीक है इस फिल्टर का। ठीक है। अगर इधरों भी करना है तो है जी फिल्टर, इसमें इस तरह पुल आउट कर लेना है। अच्छा, डायरेक्ट पुल आउट। डायरेक्ट पुल आउट कर लेना, वॉश करके उसी तरह लगा देना है। ठीक है। लो जी, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ 8 ਕਿਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, 6 ਜਾਂ 7 kg ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ नहीं है। अच्छा अच्छा, सिर्फ 8 kg वाले पे आता है। 8 kg 7 kg 7.5 7 और 7.5 में भी आता है। 7 और 7.5 में भी है। सो गाइस, सब काम होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फिटिंग होने के बाद इस मशीन को लेवल कर दिया जाता है जहाँ पर भी आपकी मशीन रखी हुई है। उसके बाद आपने मशीन को हिलाना नहीं होता है और अपने आप ये सारा काम कर देगी, तो आपको इसको हिलाना नहीं है। सो गाइस, इसका आप डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी मशीन है इसका जो कि मॉडल नंबर है ये आपको देखने को मिल जाएगा। वैज 2846 SIN 2021 मॉडल है। तो यहाँ पर आपको अच्छे देखने को मिल जाएगा। ये है गाइज फुल्ली ऑटोमेटिक स्मार्ट वॉशिंग मशीन। और स्मार्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे आपका स्मार्टफोन होता है ना, तो ऐसे ही ये भी बहुत स्मार्ट है। तो सबसे पहले तो गाइज आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 kg 1400 RPM 1400 RPM इको साइलेंट ड्राइव। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कीजिएगा, ताकि आपको सेम यही वाला मॉडल मिले। अदरवाइज आपको कोई और मॉडल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको गाइस कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स दिखेंगी, बट बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इतनी आसानी समझाने वाला हूँ और दिखाने वाला, पूरा डेमो देने वाला हूँ। मैं भी दूंगा और साथ में जो हमारे टेक्नीशियन आए हैं वो भी देंगे। तो डेमो का काम उनका ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहूँगा। जो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ें दिख रही हैं, इनमें से कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको एक सिंपल मिक्स लोड पर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 99%। और बताऊंगा सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से। टेक्नीशियन भी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बता देंगे, बट आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि सबसे पहले जब आपने पूरी फिटिंग करवा ली, उसके बाद क्या करना होता है। ये जो है पावर प्लग है, तो आप देखोगे, आपको मैं एक बार दिखाया तो निकाल के भी इसको। और ये देखिए गाइस, ये काफ़ी बड़ा होता है पावर प्लग, ये वाला 16 एम्पियर का होता है। तो ये इस वाले स्विच में तो आएगा ही नहीं। अगर आपके घर में ये वाला है, उसमें लगाने की कोशिश करोगे तो आएगा ही नहीं। तो आपको पावर प्लग ही चाहिए। और ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप 2.5 mm की वायर, ये आप देख सकते हो 2.5 mm की स्पेशल वायर्स होती हैं, वो इसके लिए होती हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट हीटर लगा होता है। उसी के साथ का आपको स्विच भी होगा 16 एम्पियर का ही। तो ये कॉम्बो आपको लगवाना ही पड़ेगा। इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो आपके लिए मैं वो भी डाल दूंगा। और इसकी जो वाटर फिटिंग है उसकी वीडियो भी मैं आपको सेपरेट डाल दूंगा। तो ये देखिए, जब आप इसको ऑन करते हैं तो एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ। जब आप इसको ऑन करोगे तो ये इस तरह चल जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो कि ये है इसका भाई, क्योंकि स्मार्ट मशीन है तो ये सब कुछ स्मार्ट है। ये सारे इसके फीचर्स हैं अलग अलग तरह के, जो कि आपको जल्दी छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भाई जैसे आपका स्मार्टफोन होता है टच, तो ये भी टच LED टच स्क्रीन LED है। तो इजीली आपको सिर्फ टच करना है, बटन दबाने की आपको जरूरत नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, कहीं दबाने लग जाओ तो जस्ट टच करना है प्यार से, बहुत प्यार से, और इजीली आपका चल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये हैं आपके सारे फंक्शन कि किस किस तरह की चीज़ें ये धोता है। तो सभी तरह की चीज़ें धो देता है, चाहे वो कॉटन हो, और कॉटन 60 डिग्री लेवल, सिंथेटिक्स, मिक्स लोड, डेलिकेट्स, वूल, ड्रम, डिस्क के लिए स्पेशल एक इसका स्पेशल फीचर होता है, इसके बारे में बता देंगे आपको। स्पिन ड्रेन, रिंज, अगर सिर्फ आप कपड़े सुखाना चाहते हैं तो यहाँ पर, और ये है अगर आप सिर्फ इसको खंगालना चाहते हैं। शर्ट्स के लिए अलग है, स्पोर्ट्स वेयर अलग है, जीन्स के लिए अलग है, फ्रेशन अप के लिए अलग है, एंटी बैक्टीरिया मोड अलग है, और क्विक 15 to 30 मिनट्स अलग है। बट 99% ये आप देख सकते हो, ये दोनों तरफ आप जिस मर्जी तरफ घुमा सकते हो इस चीज़ को, चाहे इधर चाहे उधर, जिस तरफ घुमाओगे उसके हिसाब से ये जो फीचर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। तो 99% ये मिक्स लोड ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नोब है ये आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, इसको मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो डायरेक्शन दिख रही है ना, आप इसको जिस तरफ करेंगे उसका यहाँ पर फीचर अपडेट होता जाएगा राइट LCD स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अगर आप मिक्स लोड पर देखोगे तो यहाँ पर 45 मिनट्स का आपको टाइम दिखने लगेगा, 45। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखता है। ये जो सारी चीज़ें हैं गाइज, ये इसके हिसाब से अपडेट होती रहती हैं। और अगर आप इनको अपने हिसाब से खुद कस्टमाइज करना चाहो तो जो जो फीचर अवेलेबल होगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी मिक्स लोड है, तो यहाँ से आप अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो टेम्परेचर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और जो जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे ये आपको दिखाता रहेगा। और अगर उसी ऑप्शन पर वापस आना है तो आप दोबारा क्लिक कीजिए। जैसे अब टेम्परेचर है तो मिक्स लोड में आप 40 डिग्री पर धो सकते हो, इस पर क्लिक करोगे, इसके ऊपर 30 डिग्री पर कर सकते हैं, 20 डिग्री या विदाउट टेम्परेचर के। तो बिल्कुल ईजिली आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा आपको प्रेस करना होता है, 60 डिग्री तक भी धो सकता है अगर आप धोना चाहते हो। बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता। जो इसकी रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं, जब आप एक बार धो के इसको मशीन को बंद कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो अपने आप ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आ जाएगा। और इसको अगर यहाँ से आप नॉर्मल जैसे अभी 60 डिग्री पर है क्योंकि हमने कस्टमाइज़ किया है, अगर इसको मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ नॉब को और फिर से एक बार नीचे कर देता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर अपने आप आ जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा भी इसको धो सकता है अगर आप एक बार उसे समझा दोगे। तो नॉर्मल सबसे तो यही चीज़ होती है। बट स्टार्टिंग आपको करते हैं कॉटन से, और आपको सब कुछ समझाना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको कॉटन पर जाना है। तो ये जो नोब है इसको कॉटन पर सेट कर दो सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टाइमिंग आएगी कि कितनी टाइमिंग ये लेगा। ये अभी लेगा 1 घंटा, और ये जो 1 घंटा होता है गाइज, ये होता है मशीन का टाइम। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर जैसे इसको इनलेट में से पानी लेने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये अपने आप टाइम अपने हिसाब से बढ़ा लेती है, क्योंकि स्मार्ट मशीन है तो इसका सॉफ्टवेयर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। अगर मान लीजिए पानी लेने में इसको नॉर्मल 2 मिनट लगने चाहिए, बट अगर 4 मिनट लग रहे हैं क्योंकि पानी का प्रेशर कम है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 मिनट और बढ़ा देगा। जितना इसको जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से बढ़ाता जाएगा टाइम। तो ये ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाती है। तो ये है मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये सारे फीचर्स हैं, स्पिन स्पीड आप कितनी कर सकते हो, डिले कितना स्टार्ट करना चाहते हो वो भी यहाँ पर है, स्पीड कितनी करना चाहते हो। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो 1400 RPM होता है ये सिर्फ कॉटन जो हैं इस वाले फीचर ऑप्शन के ऊपर काम करता है। बाकी सब चीज़ों में इतना काम नहीं करता। बाकी सब चीज़ों में मैक्सिमम जो होता है रोटेशन पर मिनट वो 1200 RPM तक ही होता है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो ये चीज़ भी भाई अच्छे से देख लीजिए। तो उसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो टेम्परेचर यहाँ पर आपको ये जो बटन है इसी को दबाना है, हल्का सा दबाना होता है जस्ट 30। अगर फिर आपको हटाना है इसको 20, थोड़ा सा दबा दिया आपने। अब ये क्या है कि यहाँ पर ये बिल्कुल भी हीटर यूज़ नहीं करेगा, यहाँ पर हीटर बंद हो चुका है। तो जो इनका इनबिल्ट हीटर है वो अगर आपको बंद करके चलाना है मशीन, कोई भी कारण हो सकता है कई बार कि आपको नहीं धोना भाई हीटर के साथ, तो वहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है। वो चाहें इसी को दोबारा दबाओगे तो 90 डिग्रीज तक जाता है, बट इतने की ज़रूरत नहीं है आपको नॉर्मली। बट आपके पास ऑप्शन है 90 डिग्रीज तक का। कॉटन में देख रहे हो, कॉटन में है 90 डिग्रीज तक। और कॉटन का ये बात है कि अगर आप कॉटन के फीचर्स पर धोते हो तो इसके अंदर सिर्फ कॉटन के ही क्लोथ्स हों तभी सही रहेगा। तो अब आप देखोगे गाइस टाइम, तो जब ये 90 डिग्री पर है 139 हो चुका है टाइम। इसी को दोबारा दबाओगे तो ये देख रहे हो अभी टेम्परेचर कम हो चुका है, उसके हिसाब से कुछ टाइमिंग भी चेंज हो जाती है। अब 1 घंटा 6 मिनट, तो जितना एक गर्म करता है उसके हिसाब से टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज करता जाता है। तो टाइमिंग आपको लोड के हिसाब से, जो इसका टेम्परेचर उसके हिसाब से, स्पिन स्पीड के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो
अभी ये खाली है। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर टाइम शो निकलता है, जैसे कि आप कई बार जैसे कपड़े धो लेते हो तो यहाँ पर एंड लिख कर आ जाता है, तो उस टाइम पर आपको जस्ट इसको जो है निकालना है और इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब आप इसको खोलना है तो यहाँ पर पकड़ने का स्पेशल ऑप्शन है, तो यहीं से आपने आराम से पकड़ के इसको खोल लेना है। और जिस टाइम पर आप मशीन स्टार्ट करते हो तो ये मशीन हो जाती है लॉक। उस टाइम पर यहाँ पर ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है ये लॉक हो जाएगा और फिर आपकी मशीन नहीं खुलती है नॉर्मली। ये आप देख सकते हो लॉक का मैकेनिज्म है इसमें। तो ये जो चीज़ होती है ये लॉक हो जाती है जब मशीन चल रही होती है, तो उस टाइम पर आप इसको खोल नहीं पाओगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको मैंने टेम्परेचर के बारे में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं स्पिन स्पीड की। तो ये देखिए स्पिन स्पीड अभी 1400 RPM पर है। इसी को अगर आप चाहो चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो 1200 RPM, तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसी को आपने दबाते रहना है। 1200 RPM हो चुका है, इसी को दबाओगे तो अब देखो 800 RPM, फिर इसी को दबाओगे 600 RPM, 400 RPM और फिर अभी नील हो गया भाई सब कुछ गुम हो गया है, तो अब मतलब कि धोएगा ही नहीं है, घूमेगा नहीं। अब फिर इसको दबा दिया, फिर 1400 RPM पर ये पहुंच चुका है और 1 घंटे का टाइम लेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डिले स्टार्ट की। तो जो डिले स्टार्ट है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि 1 घंटा लेगा ये, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 1 घंटे का डिले लग चुका है और अब ये टोटल 2 घंटे लेगा। ऐसे ही आप इसको क्लिक करके 3 घंटे का डिले, 4 घंटे, 5 घंटे, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि अब आपको जाना है तो 5 घंटे बाद आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट, तो आप 5 घंटे पर लगा सकते हैं। 5 घंटे लगेंगे और आपके जो कपड़े हैं धुल कर रेडी हो जाएंगे। मान लीजिए आपको 8 घंटे कल चाहिए तो 8 घंटे का भी डिले लगा सकते हो। 8 घंटे लगेंगे अब इसको टोटल टाइमिंग कपड़े धुलने तक का लेके, तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्पीड का मोशन है, तो इसमें अब 3 घंटे लगेंगे। अभी 1 घंटा लगना था, अब लगेंगे 3 घंटे। बट यहाँ पर देखोगे आप ये एनर्जी कंजप्शन की लाइन है, तो अभी 3 घंटे लगेंगे बट आपकी जो एनर्जी है वो कम कंज्यूम होगी और इस पर आप दबा दोगे। अब आपके देख रहे हो एनर्जी जो है वो 4 डंडी हो चुकी है यहाँ पर, तो अब ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो जैसे आपके पास टाइम है और आप आराम से धोना चाहते हो तो ये टाइम ले लेकर धोएगी। तो स्पीड का बटन जो है असल में इसको मतलब कि कम स्पीड का करने के लिए होता है स्पेशली, ताकि ये जो है कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे, तो इसलिए भी ये चीज़ काम आ जाती है। तो इसको भी नॉर्मल कर देते हैं। एंटी रिंकल हो जाता है कि ये ना अपने आप इसकी RPM जो है एंटी रिंकल और एंटी टेंगल में इनकी जो RPM है उसे घटा जाती है, उसे घटाकर 800 के आसपास कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इनकी जो RPM वगैरह हैं वो घट जाते हैं और कपड़े ज़्यादा मतलब कि उलझते नहीं हैं। तो एंटी रिंकल और एंटी टेंगल जो है ये इसके लिए होता है स्पेशली। ये जो एंटी रिंकल है इसमें अपने आप जो है मशीन उसमें पानी आगे तक आ जाता है, आगे तक, काफ़ी आगे तक, एंटी रिंकल और एंटी टेंगल में, इन 2 मोड्स में। तो ये स्पेशली आपको कम से कम यूज़ करने के लिए हैं। जैसे कपड़े अगर उलझ रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपने मिक्स लोड पर ही सबसे ज़्यादा चलाना है। कोई भी बच्चा है, घर में पेरेंट्स हैं, तो उनको जैसे इतना बता दीजिए, वहाँ से आप स्विच ऑन कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर मिक्स लोड पर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट आपको ये स्टार्ट और रीलोड का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप ये बटन दबाओगे स्टार्ट का, तो अभी आप देख रहे हो एनर्जी पूरी कंज्यूम हो रही है, यानी कि फुल अपने मैक्स पावर पर चलेगा। तो ये स्टार्ट का बटन है, जब आप इसे दबाओगे तो ये डोर जो है लॉक हो जाएंगे, आपको साउंड भी आएगा। अभी यहाँ पर आपको लॉक का साइन देखने को मिल रहा है। अब ये डोर लॉक हो चुके हैं, अब ये खुलेंगे नहीं। अब ऑटोमेटिक पानी लेगा, पहले पानी यहाँ से आता है, देख सकते हो आप। ये आपको मैं भी दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा अभी मैं आपको मशीन को बंद करके, इसके पहले आपने सरफ भी डालना होता है। तो अभी आप देख रहे हो वो चलने लगा है। अभी आप अगर इसको रोकना चाहते हो, मान लीजिए आप भूल गए हो, थोड़े और कपड़े भी डालना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो इसी बटन को जो स्टार्ट रीलोड का है, तो इसी पर आपने क्लिक कर देना है, स्टॉप हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन आ गया होगा यहाँ पर, देखो यहाँ से लॉक का साइन हट चुका है और अब आप इसको खोल सकते हो। इसमें यही फीचर बढ़िया है कि आप इसको स्टार्टिंग में मतलब 20 मिनट तक खोल सकते हो। जैसे 45 मिनट्स का टाइम है तो 20 मिनट्स तक आप इसको खोल सकते हो। कोई और कपड़े रह गए तो उसमें डाल सकते हो। बाकी जितनी भी मशीन होती हैं उनमें ये फीचर नहीं होता है, स्पेशली ये बोश के इसमें फीचर है। तो अब चलिए आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपने
टोटल स्टेप करने के हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, बच्चे भी हैं छोटे मोटे, उनको भी सिखाना चाहते हो, तो जस्ट आपने यहाँ से क्या करना है, अभी आप सबसे पहले तो अगर आप मशीन खोलते हो या कुछ करते हो तो वहाँ से पावर प्लग से बंद कर दो। तो चलिए, सबसे पहले आपने कपड़े डाल दिए हैं उसमें, ठीक है। अगर डाल दिए हैं, उसके अलावा आपने यहाँ पर डालना है सर्फ। तो ये जो है इसको आपने ईजिली ऐसे पकड़ के ओपन कर लेना है, तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। तो इसमें जो सबसे लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड, इसमें आपने सर्फ डालना है, और सर्फ डालना है 20 से 30 ग्राम के आसपास। बहुत होता है क्योंकि इसमें सर्फ कम लगता है ये वाली मशीन में। तो इसमें आप सर्फ डाल दोगे, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। इस वाले में सर्फ डालना है, इस वाले में आपने सॉफ्टनर डालना है, और इस वाले में जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वाले में कुछ भी नहीं डालना, आप टेंशन मत लो, जस्ट इसमें सर्फ डाल दो। और अगर कोई सॉफ्टनर होता है तो आप बीच वाले में डाल सकते हो। अगर आप कभी इसको भी साफ करना चाहते हो तो ये बटन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे और ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाएगा। ये देखो, ये पूरा का पूरा ही बाहर आ जाएगा गाइज। तो अब आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा होता है, इनमें पोर्ट्स बने होते हैं, तो यहाँ से पानी आगे आता है। और इस चीज़ को भी आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। आगे से तो आप देख ही चुके हो। सो आप इसको कभी पोंछना हो, साफ करना हो तो आप कर सकते हो ऐसे पूरा पूरा निकाल के। उसके बाद इसको डालना है, तो जस्ट जैसे आपने निकाला है वैसे आप इसको डाल दो। ऐसे डालोगे ये चीज़ लॉक हो जाएगी। उसके बाद इसको आप बंद कर दो। इसमें सर्फ डाल दिया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, जस्ट आपका काम हो गया है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से मशीन ऑन कर लेनी है। मशीन ऑन कर ली, इसको परमानेंटली कोशिश करो कि मिक्स लोड पर ही रखो। मिक्स लोड पर क्या है कि आप किसी भी तरह के कपड़े इसमें डाल सकते हो। वेट बताता है आपको ये 4 kg के आसपास, यहाँ पर टाइमिंग, और आपको वेट बताता है। अगर आपको ऐसे नॉर्मली वेट नहीं बता रहा तो इसको आप खोल लीजिए, तो आपको ये वेट बताने लग जाएगा कि कितना वेट तक आपने इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इसको ओपन करते हो तो 4 kg ये लोड बता रहा है। ऐसे ही सभी चीज़ों का लोड बताया करेगा। जितनी भी चीज़ें आप धोते हो, अलग अलग फंक्शन करते हो, तो उन सब चीज़ों का लोड बताएगा। तो अभी आपने इसमें कपड़े मिक्स लोड में डाल देने हैं। मिक्स लोड में डालने के बाद जब इसको बंद कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो मेन चीज़ है वो हो जाएगी, और सब कुछ ये अपने आप करेगा। अपने आप ये कपड़ों को धोएगा, अपने आप पानी गर्म करेगा, अपने आप उनको खंगालेगा, उसके बाद अपने आप उसको सुखाएगा। टोटल 45 मिनट में ये सारा काम कर देगा। कोई बच्चा भी ये काम कर सकता है, जस्ट बटन ही दबाना आपने, क्योंकि बाकी सारी फिटिंग इसकी पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है। नहीं सर, नो सर, ये उसके आगे आया कॉटन 60 लेवल। ठीक है सर, ये 60 डिग्री टेम्परेचर फिक्स है इसके अंदर। ठीक है सर। यहाँ से आप कोई भी एडिशनल फंक्शन नहीं लगा सकते। चलेगा 3 घंटे 9 मिनट, लेकिन पावर की नफसत सबसे कम है। ये 60 डिग्री वाले की 60 डिग्री है, लेकिन हीटर की ऑन ऑफ की टाइमिंग जो मशीन का सॉफ्टवेयर है, हीटर का ऑन ऑफ टाइमिंग कम हो जाता है। ठीक है सर। क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर जो कैपेसिटी है कपड़े डालने की, जैसे ही डोर खोलेंगे ये दिखा देगा 8 kg के लिए। ठीक है, वैसे ही हम आगे चलेंगे सिंथेटिक। ठीक है सर। सिंथेटिक के अंदर टेम्परेचर 40, 30, 20 ये 0 पे आ गया, और जो 60 मैक्सिमम 90 नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और इसका जो कैपेसिटी रहेगा, ये जैसे ही डोर खोलेंगे वापस दिखाएगा 4 kg। ये स्पीड के साथ में है। स्पीड चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कैपेसिटी जो है, रनिंग टाइम जो मशीन का 2 घंटे 18 मिनट हो गए, लेकिन कैपेसिटी 4 किलो ही रहेगी। ठीक है। किसी भी कंपनी का मशीन लेते हो 8 kg का कैजुअल कॉटन के अंदर ही होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ये अगर डेली वेयर का मिक्स लोड, ठीक है सर। इसका कैपेसिटी 4 kg है। अच्छा, इसमें आप 2 किलो कॉटन डाल लीजिए, 2 किलो कोई और स्टफ साथ में मिक्स कर लीजिए। ठीक है। इसमें अगर हम 4 kg से ज़्यादा डालते हैं तो ये चलती नहीं है, वो बताती है? ये चलेगी, लेकिन वॉश क्वालिटी डाउन करेगा। ठीक है। क्योंकि इसका कैपेसिटी 4 किलो है, 4 किलो का ही अगर वो कपड़ा रब होगा नहीं, ज़्यादा दबा के देने से। ठीक है। ये इसमें 1 आवर का टाइम लेगा ये? 45 मिनट। 45 मिनट का। ये 45 मिनट जो जहाँ पे किसी प्रोग्राम का डिस्प्ले कर रहा है, वो मशीन का रनिंग टाइम है आइडियल। ठीक है, पानी के इंटेक का, पानी के प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, वो अलग है। ठीक है। 3 बार पानी लेना, मान लीजिए 5 मिनट में पानी भर लिया, 3 बार पानी लेना 15 मिनट, वो 45 में प्लस कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये मशीन का रनिंग टाइम है। अभी समर है, विंटर में पानी ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर वेरी करेगा।
जो इनटेक है। ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 डिग्री होते नहीं विंटर में, वो 40 जाएगा तो उसमें किसी भी टाइम में 10-12 मिनट ऊपर नीचे करता रहेगा वो। अगर उसे सेंस कर लिया, हीटर के साथ में सेंसर लगा हुआ है, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है अंदर स्टोर हुए पानी का, हीटर कट कर देगा, अगला प्रोसेसिंग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। क्लियर है सर? हाँ जी सर। उसके बाद आया डेलिकेटो सिल्क। ठीक है सर। सिल्क का कपड़ा गर्म पानी में नहीं धुलता, इसलिए हीटर ऑलरेडी पहले ही बंद किया है। ठीक है सर। अगर आप लगाना चाहते हो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 40, अच्छा, अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। उसके अंदर है वूल, वूल में भी हीटर बंद है। हाँ जी। गर्म पानी में अगर वूलन धोना है तो मैक्सिमम 40, 30, 20 एक कोट का। वूलन ਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटी इसकी मशीन ਦੀ रहेगी 2 kg। ठीक है सर। ठीक है, डिस्प्ले ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और ਵੂलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਬ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। अच्छा। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। अच्छा। ਟੱਬ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੌਕ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਦਾ ਟੰਬਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਬ ਇੱਕਦਮ ਸਟਿਲ ਰਹੇਗਾ। अच्छा। ਹਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਚੱਲੇਗੀ, अच्छा। ਵੇਵ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ठीक है। क्योंकि वूलन कपड़ा अगर पूरी तरह टब कोई मशीन घुमाती है तो वूलन कपड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है जी? हाँ जी। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮੇਗਾ ਕਿ दोनों से। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਦੇ side ਵਿੱਚ, ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਡਰਮ ਡੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਈ। ठीक है सर। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੋ ਲਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਲ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੋ ਸਕੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੀ 30 ਤੋਂ 50 ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ 30 ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। 1 महीने बाद। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ठीक। ਪਾਣੀ ਲੇਗਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी सर। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪਿਨ ਔਰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ठीक है। ਲਗਾਇਆ, ਸਟਾਰਟ। ਕੋਈ ਸਪਿਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी। 10 मिनट की टाइमिंग है ਉਹਦੀ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿੰਜ਼ੋ ਸਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਖੰਗਾਲ ਦੇਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਉਹ ਸੁਕਾ ਦੇਗੀ। ठीक है सर। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਟ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ਰਟ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਰਟ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, अच्छा। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ। ਡਾਰਕ ਲਾਂਡਰੀ ਔਰ ਜੀਨਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਟਨ ਔਰ ਜਿਪ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਪ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਟਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀਨ ਘਸੇਗੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਪ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ। ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸਮੈਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟਨਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ। ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ठीक ਇਸ है। ਦੀ ਜੋ 2 ਘੰਟੇ 39 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਸਪੀਡ ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ weight ਜੋ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 6.5 kg ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है सर। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਪੈਸਿਟੀ 6.5 kg ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ठीक है। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਇਕ 15 ਦਾ ਜੀ। ਕੁਇਕ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਾਸ਼, ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਸ ਔਰ ਸਪਿਨ, ठीक है। ਵਿਦਆਊਟ ਹੀਟਰ ਹੈ। विदाउट हीटर। अच्छा अच्छा। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। 2 किलो। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी। ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੰਗਾਲਣਾ ਵੀ, ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ठीक है। 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 1-2 ਘੰਟੇ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ 800 RPM ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? हाँ जी। हाँ जी।
ਔਰ ਇੱਥੇ 30 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 kg ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है ਇੱਥੇ ਅਗਰ होएगा हजे भी एक बारी मतलब वन वन टाइम one- ठीक है ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੇਗੀ। अच्छा ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ? ठीक है ਕੋਈ ਡਾਊਟ? नहीं नहीं ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਨਾਲ ਧੋਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਕਸ ਲੋਡ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੋਨੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਨ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਕਸ ਜੀਨ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਛੋੜਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗੇ ਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ठीक है ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ठीक है ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਆਈਕਨ ਟੈਪ ਦਾ ठीक है ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਬਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ अच्छा ਤਾਂ ਟੈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ठीक ਤਾਂ है ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਪ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੈਪ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਲੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਪ ਦੇਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ठीक है ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी ਇੱਕ ਟੈਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੋਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ठीक है ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰ ਫੋਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਐਰਰ ਦੇਗਾ। अच्छा ਫੋਮ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਐਰਰ ਆਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਰਿੰਸ ਕਰਨਾ 2 ਵਾਰੀ, 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, 4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫੋਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਿਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਇਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਲਓ। 30 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਉਹ ਪਲਾ ਕੈਪ 60 ml ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੋ हाँ जी सर ਇੱਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡੋਰ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਲਾਈਟ, ठीक है ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਡੋਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ठीक ਇਸ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਓਪਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है जी ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੋਰ ਲੌਕ ਹੈ। ठीक है ठीक है जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, अच्छा ਹੁਣ ਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पूरा पानी खाली करने तो बाद ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੰਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ। ठीक ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਡਰੇਨ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी ਇਹ ਡਰੇਨ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਅਗਰ ਡਰੇਨ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ E18 ਦਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। E18 E18 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ E36 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਐਂਟੀ ਗਲੋ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ 200 ml ਤੱਕ, ठीक ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੋਇਨ ਵਗੈरह ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਿੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। एक बार खोल के दिखाइए एक बार ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। कोई चक्कर नहीं आ जाए कोई ਰਹਿ चक्कर ਰਹਿ फर्क तो नहीं ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਥਰੂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲਾਸ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਐਂਟੀ ਆਏਗਾ। ਗਲੋ ਖੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੂੜੀ ਦਾ
खोली जाओगे बाहर आ जाएगा। ठीक है। सो कॉइन वगैरह अंदर ही होंगे। अच्छा कदे भी कोई ड्रेन की ब्लॉकेज आती है तो इत्थों ही साफ करना पहले। ठीक है। सब तो पहले पाइप चेक कर लेना आउटलेट वाला, अच्छा उसको पानी नहीं आ रहा, E18 आ रहा है, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ। ठीक और एक काम ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਗ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, Plug ਕਿਉਂਕਿ out। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी सर। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕਰੰਟ ਹਲਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਬਾਹਰ। ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। अच्छा ਅਰਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ठीक है जी। लगा दो। ये इसको साफ कैसे करना है ये चीज़ देख लीजिए। फिल्टर सर नियर अबाउट कितने हैं? 2 महीने बाद 2 महीने बाकी दिखता रहेगा आपको यहाँ पर। ये पकड़े ਇੱਥੇ। ठीक ठीक है। है सर, ज्यादा गंदा हो गया हार्पिक ना साफ कर लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ें साफ करके इसी तरह ठीक है सर। ठीक है सर। एक फिल्टर ये है, एक ये है, एक पाइप ਦੇ ਅੰਦਰ है। अच्छा मतलब तिन्ना पासे फिल्टर है। ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा ये साफ करने वाले इनको अगर भी उतने- ਇਹ ਬਲੌਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਡਸਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ठीक है ठीक है। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो वाला है उसको करना पड़ेगा साफ फिर। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾਈ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਲ ਉਸਦੇ, अच्छा ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। ठीक है। अगर इधरों भी करना तो है जी फिल्टर, इसमें इस तरह पुल आउट कर लेना है। अच्छा डायरेक्ट पुल आउट। डायरेक्ट पुल आउट कर लेना, वॉश करके उसी तरह लगा देना है। ठीक है। लो जी, ठीक है सर। ठीक है। सो सर प्रदीप जी नाम है आपका, जो नाम क्या है? प्रदीप जी। प्रदीप सिंह सर ने बहुत अच्छा डेमो दिया है, बोर्ड की तरफ से हैं और आपने पूरा डेमो देख ही लिया है। कोई भी मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ रह गई होगी, लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो बोर्ड की मशीन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नाम सुना था इसलिए लिया है, परचेज़ किया है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी सर डेमो देने में तो बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, बट बोर्ड के जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव सारे ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। ये चीज़ पहले मैंने मतलब सुनी थी, आज ये देखी हुई, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डील किया है और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और आपने भी देखा भाई जो कुछ आज सर ने बताया। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सर।